नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको दिल्ली से सीधा लेकर आ गया हूं मध्य प्रदेश के दतिया में। और दोस्तों तकरीबन ये पूरे का पूरा जो महल है वो 400 वर्ष पुराना है और आज भी इतनी मजबूती के साथ में यहाँ पर हमें खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिस समय हिंदुस्तान के अंदर मुगल सल्तनत अपना शासन कर रही थी और वहीं पर उनकी मित्रता का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण बनता है यहाँ का ये वाला महल। इस महल को सबसे पहले हम बाहर के हिस्से से देख लेते हैं, जो आज हमें बाहरी रूप में 5 मंजिला दिखाई देता है। बताया जाता है इसके नाम के अनुसार ये सतखंडा यानी कि 7 खंडों में बना हुआ है। 2 मंजिलें इसके ज़मीन में बताते हैं, 5 आज आपको सामने की तरफ दिखाई दे रही है। इस पूरे के पूरे महल का जो बाहरी नज़ारा है उसको जब एडमिन लुटियंस ने सबसे पहली बार देखा था तो वो भी हैरान हो गए थे और उन्होंने इस पूरे महल को भारत के सबसे सुंदर महलों में शरीक कर दिया था। इसका जो बिल्कुल एंट्रेंस गेट है, प्रमुख द्वार है, ये तकरीबन नीचे वाला जो हिस्सा है वो 11-12 फीट है और ऊपरी हिस्सा जो है वो 20-21 फीट के आसपास है, जहां पर लाल, पीले, हरे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया। और ये सारे के सारे जो रंग हैं वो सब्जियों, फलों आदि चीज़ों से बनाए जाते थे और उसके बाद में यहाँ पर उस समय की चित्रकारिता आपको दिखाई दे रही है। पूरे हिस्से में आप देख सकते हैं कि राजा महाराजाओं के जो घोड़े, उस समय के युवराज, फूल पत्तियां, जो डेकोरेटिव फ्रेस्को है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। भगवान गणेश को बीच में बनाया गया है और उसके सबसे ऊपरी वाले मंजिल पर जहां पर छज्जे बाहर की तरफ निकले हुए हैं वहां आपको जो कलर टेक्सचर दिखाई देगा वो इस पूरे महल की शान शौकत को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है। सामने की तरफ ये सैनिक पॉइंट बनाए गए हैं जिन्हें हम गोखे कह देते हैं। यहाँ पर सैनिक उनके खड़े रहते थे सुरक्षा उद्देश्य से, ताकि अंदर जाने वाले हर व्यक्ति पर पहरे निगरानी और पहरेदारी की जा सके। इधर वाले हिस्से में आपको 5-6 जो नीचे वाले माले पर ये होल दिखाई दे रहे हैं, रोशनी के पर्पज से बनाए गए हैं। ऊपरी हिस्से में जो आपको छज्जा और टोडे दिखाई दे रहे हैं वहां पर राजपुताना शैली की एक छतरी आपको दिखाई दे रही है, जो कि इसकी सुंदरता को और आकर्षित बना देती है। पूरे का पूरा जो ये महल है ये तकरीबन 40 मीटर ऊंचे एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मैं नीचे के कुछ हिस्से दिखा देता हूँ, जिन्हें हम नीचे के तहखाने कह सकते हैं, कमरे कह सकते हैं। उनके अंदर जो रोशनी वाले पॉइंट हैं वो ये बनाए गए हैं, यानी कि रोशनी के लिए जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता था वो इस प्रकार के पॉइंट हुआ करते थे और अब इनको ढक दिया गया है। अब दोस्तों मैं आपको लेकर जाऊंगा सीधा इस महल के अंदर वाले हिस्से में और आपके सामने पेश करूंगा 12वीं शताब्दी से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक का वो सारा इतिहास, जिनके साथ संधि करके यहाँ के जितने भी राजा थे, बुंदेली राजा, उन्होंने अपने राजपाट को आगे चलाया। चलिए अंदर आने के बाद में हमें सबसे पहले राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें से इधर वाले हिस्से को तो बंद कर दिया गया है और ये भी उनके किस समय के कक्ष रहे होंगे। यहाँ पर भी जालीदार एक हिस्सा बनाया गया। शायद ऐसा हो सकता है कि सामने की तरफ में उनका कोई सैनिक बैठता होगा जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सामने की तरफ में तीर धनुष लेकर बैठता होगा। ये देखो कितना भारी पत्थर आज भी यहाँ पे रखा हुआ है। आइए ऊपर आइए। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ से बंद की गई हैं। आप इनको भी थोड़ा सा फोकस में डालिए, सीढ़ियों को, जो आज नहीं दिखाई देती हैं। हर जगह छोटे छोटे इस प्रकार के आले बनाए गए हैं रोशनी के लिए। ये वाला हिस्सा तो पूरे का पूरा बंद किया होगा जाली से। ऊपर चलते हैं, कितने चौड़े चौड़े पत्थर लगाए गए हैं इनकी सीढ़ियों पे, वो देख सकते हैं आप। इसको जरा देखेंगे एक बार लाइट मार कर कि अंदर की तरफ में क्या दिखाई देता है, कैसा है। कोई कमरा है उसके अंदर रोशनी के लिए बनाया गया है। दोस्तों ऐसा लगता है कि इसके पीछे वाले हिस्से में कमरा रहा होगा जिसको रोशनी देने के लिए इस प्रकार का जो होल है दिया गया है, पासेस दिया गया है। ऊपर चलते हैं थोड़ा और। वाओ, जब आप इस वाले भाग पे आएंगे तो यहाँ पर आपको उल्टे वाला हिस्सा तो बंद दिखाई देगा, जो पहले के इस महल में अंदर के कक्षों तक जोड़ता था। लेकिन आप अपनी नजरों को ऊपरी भाग में लेकर जाइए, जहां पर आपको देखने में मिलेंगे काली, सफेद और लाल रंग की टाइल्स के साथ में बनाई गई उस समय के विशेष डिजाइन, उस समय की कारीगरी। और इसी के साथ में यदि मैं आपको थोड़ा सा ऊपर और लेकर आऊं तो यहां से
हमें वही बेहतरीन जो इसका डिज़ाइन है वो आज देखने को मालूम पड़ता है। देखिए किस प्रकार से दीवार के इस वाले हिस्से में काले पत्थरों को इस चूना पत्थर में पेस्ट करके एक विशेष डिज़ाइन बनाया गया था, जो इतने वर्षों के बाद भी यहाँ पर बिल्कुल हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। ऊपरी छत वाले हिस्से को भी देख सकते हैं डिज़ाइन कैसा बना हुआ है। और थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये कमरे जो हैं रिपेयर कर दिए गए हैं, इनमें रंग रोगन का काम भी हो चुका है, देख सकते हैं। ये वाले कमरे बंद हैं। यहां भी बड़े बड़े गेट लगाए गए हैं। ये डायमंड शेप के जो कट बनाए जाते थे मुगल शासन काल में, उसका एक बेहतरीन जो नमूना है इस दीवार के इस वाले हिस्से में हम देख सकते हैं, इसको मालूम कर सकते हैं। और यहाँ से हमें पूरे का पूरा जो बाहर का नज़ारा है वो दिखाई दे रहा है। सामने भी आज से तकरीबन 300 वर्ष पुरानी कुछ इमारतों के अवशेष खंडर हमें दिखाई दे रहे हैं। राइट की तरफ में एक तालाब दिखाई दे रहा है, उस हिस्से को भी हम कोशिश करेंगे कवर करें। और यहाँ से हम इसके ऊपरी भाग को भी देख सकते हैं, बहुत शानदार बना हुआ है ये। अब हम इन स्टेप्स की मदद से इसके बिल्कुल ऊपरी भाग में पहुँचते हैं, जहाँ पर इस महल की शुरुआत होगी। उसको एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आएगा। आइए एक बार आप और साथ में पर इस वाले हिस्से को देख लीजिए।